तो इस दुनिया में कुत्ते को भगाया जा सकता है, गाड़ी को किनारे लगाया जा सकता है, सुंदर सी लड़की को पटाया जा सकता है, लेकिन राजदीप सरदेसाई ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल है जितना सोनिया गांधी से कांग्रेस का अध्यक्ष पद छुड़ाना। तो राजदीप सरदेसाई गू पे मंडराने वाली वो मक्खी है जिसपे कितना ही हिट छिड़क लो वो वापस जरूर आएगी। तो आज हम बात करेंगे राजदीप सरदेसाई के बारे में। तो आओ यार खोपचे में बैठ जाओ, मन करे तो लेट जाओ और देखते जाओ ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो पहली फुर्सत में। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहला जो अपनी धोते हैं, दूसरा जो सबकी धोते हैं। और इस चक्कर में उनके दाग इतने घेरे हो जाते हैं कि फिर एरियल अपनाओ या फिर सर्फ एक्सेल, दाग तो दाग ही रहेंगे। तो राजदीप सरदेसाई ये एक जनरलिस्ट है आज तक पे, लेकिन रिया के इंटरव्यू के बाद में कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे न्याय की मूर्ति और इंसाफ की आवाज। राजदीप सरदेसाई तेरी तो कह के लेंगे आज। इतनी इंसल्ट तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वहां की आवाम नहीं करती जितनी इंसल्ट यहाँ पे राजदीप को देखते से ही मिल जाती है। ये आदमी जहां पे भी जाता है किसी न किसी से खरी खोटी सुन के ही आता है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना सुनने के बाद में ये जिंदा कैसे बच जाता है। हर इंसान की फैंटेसी होती है कुछ अलग कर दिखाने की, लेकिन राजदीप की फैंटेसी है हर नई जगह जाके जूते खाने की। हर इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का सिर्फ हाथ होता है, लेकिन उसी इंसान की बर्बादी के पीछे पूरी की पूरी औरत का इंटरव्यू होता है। तो राजदीप सरदेसाई जो हमेशा सच के साथ और सच के पास में खड़े रहते हैं, उन्होंने एक ऑनेस्ट और इनोसेंट लड़की का इंटरव्यू कराया। कैसा लगा मेरा मजाक? इस दुनिया में कई सारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ क्रांति चाहते हैं, कुछ सच सुनना चाहते हैं और कुछ रोना चाहते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ ठुकना चाहते हैं, हर किसी से ठुकना चाहते हैं। और इनकी वेराइटी ऑफ टेस्ट इतना घटिया है कि अमेरिका में जाने के बाद भी ठुकने के लिए इनको इंडियंस ही लगते हैं। यकीन नहीं होता तो चलो आओ दिखाते हैं। वही की भाई सेम टेस्ट क्या तुम भी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि राजदीप सरदेसाई अपने आप को जर्नलिस्ट कैसे बुला सकते हैं, जबकि इनको देखते ही लोगों की या तो हंसी निकल जाती है या फिर गाली। हो सकता है कि राजदीप सरदेसाई जर्नलिस्ट की जॉब करते हो, लेकिन इनको जॉब सेटिस्फेक्शन गाली खाने के बाद ही आता है। इस तरह नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के सभी देशों से अच्छे रिश्ते बनाने में मजा आता है, वही मजा राजदीप सरदेसाई को दुनिया की सभी फील्ड के लोगों से इंसल्ट करा के आता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजदीप सरदेसाई के कुछ ऐसे कांड जिसको देखने के बाद में आप ये कंफर्मली कह दोगे कि ये है आदत से मजबूर। तो राजदीप सरदेसाई को उंगली करने की इतनी आदत है कि ये उस व्यक्ति से मस्करी करने के लिए चला गया जो इसको और इसके चैनल को पल भर में नीलाम कर सकता है। कौन? मुकेश अंबानी। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। हो सकता है आपने दो मुंह वाला सांप देखा हो, लेकिन मैंने दो मुंह वाला आदमी देखा है। कौन? अरे ये राजदीप सरदेसाई। 15 दिन पहले इसने ये कहा था कि अब सुशांत के केस में सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए मीडिया ट्रायल्स बंद कर देने चाहिए। लेकिन उसी के एक हफ्ते के बाद में इसने रिया का इंटरव्यू ले लिया। अब ये सब देखने के बाद में मेरा मन कर रहा था कि लड़कियों को ड्रेस में वैरायटी चाहिए होती है, उसी तरह राजदीप सरदेसाई को इंसल्ट में भी वैरायटी चाहिए होती है। मुकेश अंबानी और लोग इसे इतने कम पड़ गए कि ये डायरेक्ट पहुंच गए फॉर्मर प्रेसिडेंट से मुंह की खाने के लिए। It is a theoretical position. What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you. You are interviewing the former president. Yes. Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. I am sorry to No, tell absolutely. you. I am not eager to appear on the screen. Sir. No, You have invited me. Firstly, you cannot raise your voice. My apologies. सामने वाला अपना जवाब दे उससे पहले ही अपने 10 सवाल खड़े कर देता है। ऐसा ही एक इंटरव्यू उसने लिया था राज ठाकरे के साथ में। 2009 के चुनाव में आपके
कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट्स थे जिनको मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खास पहली करके बात शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए, एक बिल्कुल मिनट, नहीं, मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, पहले मराठी मानुष का वोट आज बढ़ रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए, और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना। ये देखने के बाद में राज ठाकरे के मन में एक ही चीज आ रही होगी कि नंगी स्केल लेके इसके नंगे बदन के चिथड़े उड़ा दूं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक ये वोट कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं, आपके कौन से लोगों को मिलते हैं? बाहर नहीं निकलते हैं आप। ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, भोंकता हूं? बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ? क्या गुंडा बनेगा रे तू? बॉलीवुड वालों की हालत इतनी खराब है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी इमेज सुधारने के लिए इंटरव्यू दिया, तो दिया किसे? राजदीप सरदेसाई को। तो राजदीप सरदेसाई यहीं पे नहीं रुका, उसने अमिताभ बच्चन से लेके सानिया मिर्जा सबको घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना ही चक्रव्यूह बना के इसी को शहीद घोषित कर दिया। To stand on this whole intolerance-tolerance debate. Many other stars have spoken about it. Do you believe that we have become a more intolerant society? You know, Rajdeep, I don't know how journalists address this issue, but really, I'm not qualified to answer this question at all. I'm the least educated person as far as these issues are concerned. You're being diplomatic. You don't want to fall into a trap. No. No. So, okay, so you're admitting that this is some kind of a trap for me. Music. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं कह रहा हूं ना, ये व्यक्ति इंसल्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर वो इंसल्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जा रही हो तो उसके लिए उनके हेलीकॉप्टर में भी बैठ सकता है। मैं राजदीप सरदेसाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है वो लोग अपने दोस्तों के मोबाइल में सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो से रिलेटेड और अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो और देखते रहो हंसले इंदौर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड।